नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं रीसेंट अपडेट्स के साथ। गलवान घाटी घटना के बाद राहुल गांधी अपनी इंटरनेट यूनिवर्सिटी से जुटाए जानकारी के माध्यम से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो ये सवाल उठाना शुरू किया है, इसके पीछे बहुत लंबी साजिश है। राफाल डील से लेकर 2008 में किए गए एमओयू की बात करें तो राहुल गांधी ने 2008 में चाइना जाकर एक एमओयू चाइना के सीसीपी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट में क्या था, आज तक कांग्रेस पार्टी देश की जनता को नहीं बताई। और वही नहीं, 2017 में जब राफेल डील की बात हुई तो राहुल गांधी ने लगातार डैसॉल्ट के साथ जो डील हुई थी उस पर सवाल उठाए। अब सवाल उठता है कि वो राहुल गांधी जो कांग्रेस गांधी के सिद्धांतों की बात करती है, कांग्रेस वही गांधी के सिद्धांत की बात करती है जिस गांधी ने बिना खड़क के दे दी इस देश को आजादी। दूसरी तरफ राहुल गांधी माओ के सिद्धांत, जो चीन जहां पे लड़ाई और हिंसा के बल पर चीन को आजादी मिली थी, उस चाइना का समर्थन करते हैं। 1950, 1962 और 2008 ये सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि उस समय ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ना ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। 1950 में क्या हुआ, 1962 में क्या हुआ और 2008 में क्या हुआ। 1950 में भारत की सरकार ने अक्साई चीन को कांग्रेस को सौंप दिया। 1962 में क्या हुआ सबको पता है। 2008 में क्या हुआ, आज मैं बात करूंगा उस एमओयू की जो राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के बिहाफ पे साइन किया या सरकार के बिहाफ पे, आज तक कोई नहीं जानता। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है कि राहुल गांधी ने जो कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो एमओयू साइन किया था, आखिर उस एमओयू में क्या कोई देश के खिलाफ साजिश तो नहीं की गई। 1950 से लेकर 2008 तक सोशल मीडिया का वो दौर नहीं था, देश में लोग उतने अवेयर नहीं थे। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन और इंटरनेट की सुविधा है। आज राहुल गांधी अपने ट्विटर के माध्यम से लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल उठाते ही उनके ऊपर लगातार उनके जो व्यूअर्स, उनके फॉलोअर्स और दूसरी पार्टी के फॉलोअर्स हैं, उनके ऊपर ही सवाल दाग देते हैं और राहुल गांधी उसके बाद गायब हो जाते हैं। 2008 में जो समझौता किया, आज तक यह राज है। किसी को नहीं पता कि उस समझौते में गांधी परिवार ने क्या किया, जबकि उस समय राहुल गांधी को आमंत्रण भी नहीं दिया गया था। उस समय आमंत्रण भारत सरकार को दिया गया था। चीन की सरकार विस्तारवादी सिद्धांत की बात करती है, अर्थात एक्सपेनिज्म डॉक्ट्राइन। दुनिया भर में चीन का इसी बात को लेकर क्रिटिसिज्म होता है। चीन का 14 देशों के साथ सीमा विवाद है, उसमें भारत भी शामिल है और चीन को इस बात का हमेशा डर रहता है कि एशिया में अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर है तो वो भारत है। इस बात को लेकर चीन पिछले 17 वर्षों से भारत से लगी सीमा के आसपास सड़कें और रेल यातायात को बढ़ा रहा है। 2008 तक भारत सरकार इस पर ध्यान नहीं देती थी। 2008 में भारत सरकार, जब राहुल गांधी चाइना गए, उसमें उन्होंने क्या किया ये आज तक नहीं समझ में आया। ऐसा बताया जाता है कि 2008 में चीन की सरकार भारत की सरकार से नाराज थी और इस बात को लेकर सोनिया गांधी को डर था कि कहीं चीन भारत से नाराजगी में कुछ ऐसा ना कर दे जिससे भारत की सरकार को नुकसान हो और चीन कुछ कूटनीतिक चाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए खतरा ना बन जाए। चीन पिछले 19 वर्षों से भारत से लगी सीमा के आसपास सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, जबकि भारत इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता था। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो कुछ नीतियां बनी थी, जिन नीतियों को 2008 तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और जब मोदी सरकार 2014 में आई तो उन्होंने चीन के इस कूटनीतिक चाल को समझा और भारत अपनी सीमा में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना शुरू किया ताकि युद्ध के समय में सेना और ट्रूप्स की मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। चीन को इसी बात से लेकर नाराज किया। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने इस सिद्धांत पर काम करना स्टार्ट कर दिया कि भारत अपनी सीमा के आसपास सड़कें बनाएगा, क्योंकि भारत को इस बात का कहीं ना कहीं डर था कि पाकिस्तान तो उसका दुश्मन है ही, चीन उसका पुराना दुश्मन है। और भारत की जो सड़कें 3346 किलोमीटर जो चीन सीमा से लगती है उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया।
जिन 61 सड़कों पे भारत सरकार काम कर रही है और मोदी सरकार ने ध्यान दिया कि आखिर ये सड़कें भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। जहां चीन लगातार रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से लगी सीमा के आसपास बना रहा, वहीं भारत को जब इस बात की पूरी जानकारी हुई 2016 में कि चीन ऐसी सड़क बना चुका है कि उत्तराखंड तक वो अपनी सड़क के माध्यम से पीएलए के जवान को भेज सकता है, भारत सरकार ने अब तक 1260 किलोमीटर सड़क निर्माण चीन की सीमा के आसपास कर दिया है, जो 61 में से 36 सड़क है। चीन को इन सब चीजों से लेकर अब चिंता सता रही है कि आखिर भारत इतनी तेजी से चीन सीमा के आसपास सड़क क्यों बना रहा है। चीन अपनी सीमा के पास जहां पीएलए के जवान लगा रखे हैं और वहां पे लगातार सैनिक टुकड़ियों को भेज रहा, वहीं भारत जब चीन की इस चाल को समझा और भारत ने भी अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया और चीन की सीमा के पास ट्रूप्स भेजे, तो भारत के इस आक्रामक रवैये को देखकर चीन की सरकार को यह डर सताने लगा कि कहीं भारत उससे आंख में आंख मिलाकर उनके सभी चाल को जवाब देना ना शुरू कर दे। चीन को सबसे ज्यादा जो चिंता सता रही है वो है दौलत बेग ओल्डी की सड़क, जो भारत को सीधा अक्साई चीन से जोड़ता है। आपको याद होगा भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में साफ कहा था कि भारत जब अपनी सीमा की बात करता है तो वो अक्साई चीन की भी बात करता है। उस दिन से चीन की नजर में यह लगा कि भारत अब अक्साई चीन के ऊपर अपनी नजर गड़ा रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने जब 370 हटाए उसके बाद से चीन की चिंता और बढ़ गई। नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन में चीन अपनी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और भारत ने भी जब चीन के इस सिद्धांत को चैलेंज करने की कोशिश की तो चीन को कहीं ना कहीं यह डर सता रहा है कि भारत कहीं पाकिस्तान के नाम पे चीन के साथ भी कुछ ऐसा ना कर दे जो दुनिया भर में चीन मुंह दिखाने लायक ना रहे। और भारत की इसी आक्रामक रवैये की वजह से चीन लगातार चिंतित है। जहां चीन में आंतरिक वहां पे लोगों में गुस्सा है, वहीं चीन दूसरी तरफ दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से एक बड़ा विलेन बन गया और चीन इन्हीं सब चीजों से अपना ध्यान भटकाने के लिए ऐसी मिस एडवेंचरिज्म कर रहा है। चीन को यह लगता था कि भारत हमेशा डिफेंसिव मोड में रहेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद चीन ने कहीं ना कहीं इस बात की डर अपने अंदर देखी कि नहीं, अब वो भारत नहीं है, अब यह एग्रेसिव भारत है। और नरेंद्र मोदी की एग्रेशन के आगे चीन ने घुटने टेक दिए। उन्हें यह लगा कि कहीं ना कहीं अगर एग्रेशन कंटिन्यू रहा तो चीन को बड़ा नुकसान दुनिया भर में नरेंद्र मोदी सरकार कर सकती है। भारत चीन से लगी सीमा पर लगातार ऑल वेदर सड़क बना रहा है, जहां चीन अपनी सीमा में लगातार ऐसी सड़कें और रेल का निर्माण किया है ताकि उसकी सेना भारत की सीमा के पास जल्दी पहुंच सके। और भारत ने भी अब ऑल वेदर सड़क बनाना शुरू कर दिया और लगातार इस चीज पे तेजी आई। यह देख चीन की चिंता अब 7वें आसमान पे बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी 1950 से लेकर 2013 तक जो गलती की, भारत की वर्तमान सरकार वह गलती नहीं करना चाहती है ताकि भारत के ऊपर कोई भी उंगली उठा के देखे या भारत की तरफ कोई आंख उठाए। और चीन इसी बात से डरा हुआ है कि अब वो भारत नहीं है जो पहले का भारत था। अब भारत सामने से बात करता है और आंख में आंख मिलाकर बात करता है। ये था आज का मुद्दा और आप जुड़े थे रिसेंट अपडेट्स के साथ। आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल